मुझे इतनी बेइज्जती फील हो रही है। कल इतने चूतिया तरीके से हम हारे हैं और बहनचोद 1.5 घंटे से मैं स्पेस में बैठा हूँ, कोई हमारी चूतिया फ्रेंचाइजी के बारे में बात भी नहीं कर रहा है। यार उसमें मतलब बात यह है छोटे भैया, आप आए थे, मैं चाहता नहीं हूँ आपकी दुख दर्द पीड़ा और गांड का कीड़ा कोई खुजलाए, देखो इसलिए मैं फ्रेंचाइजी टॉपिक से की कोई ध्यान भटक रहा था उसी। फ्रेंच नहीं है, केएल राहुल की कोई गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की गलती है जो कोने में चुपके से बैठ के आंसू टेसुए बहा रहा था कि मैंने हरवा दिया। वो अबे चूतिए तूने क्या बोलूं मैं यार उसे? अबे हाँ, दो पे तुमने दो ही हरवाए चाहिए, हैं। 2 पे 2 चाहिए यार। अरे हाँ वो एक क्रिकेट पे आ सिंगल जाओ, लिया, क्रिकेट पे आ जाओ, बहुत देर हो गई, संजू सैमसन की गांड मार ली, चलो आगे बढ़ो। वो सिंगल लिया क्यों नहीं, मुझे यही नहीं समझ में आया। हीरो ओवर बनना था ना। देखो कॉन्फिडेंस। आरसीबी का होता है तो मेरी वाली फीलिंग मानी जाती है, अगर एमआई का होता है। और छोटे भैया आप बताओ डीसी का। डीसी का मतलब कल रात से मैंने सोच लिया कि आईपीएल बस एक आज आज किस अभिषेक मनोरंजन। भाई आज किसका मैच है? KKR एलएसजी SRH का। ठीक, SRH नहीं, KKR। एलएसजी के आर का। जी जी ठीक। एलएसजी के आर। तो मैंने तो ये सोच लिया ना भाई कि मतलब आईपीएल एक मनोरंजन है, बस इसको देखो, दिल से मत लगाओ। अरे आपने अब साउथ सोचा है, आपने अब सोचा है, मैं 5 साल से सोच रहा हूँ आईपीएल एक मनोरंजन है। साउथ अफ्रीका एक चोकर टीम होगी, एक बार ही फाइनल पहुंची है। हम 4 बार फाइनल पहुंचने के बाद एक बार भी नहीं जीते। इससे बड़ी चोकर टीम क्या होगी हिस्ट्री में? है ना भाई, 3 बार मुंबई से फाइनल हारने वाली जो टीम है वो आप चौका समझिए। ये यार है तो, हम ही तो हारे हैं 2 बार आपसे, एक वो बार इनसे। छोड़िए यार, वो छोड़िए, बैन कटिंग से हारने वाली टीम वो चोकर नहीं है। तो एक मैच हारे हैं यार, ये तो फाइनल हारे थे बैन कटिंग हम से। बैन कटिंग से नहीं आ रहे थे, हम शेन वॉटसन चूतिए से आ रहे थे। शेन वॉटसन पे डाल दो अब हैं। उस पे डालना पड़ेगा भाई, सबसे ज्यादा वही पेटा था। 200 रन नहीं बनते हैं। उस उमेश भाई जमाने आप। में नहीं बनते थे हेलो भाई, चेज में। हेलो अच्छा उमेश। हेलो हेलो। अभिषेक गौरव भाई, अभिषेक भाई आवाज आ रही है? जी जी। अभिषेक भाई से एक सवाल है। अभिषेक भाई, सिर्फ मिलर ही गलती थी कि और किसी की और की नहीं थी? नहीं किसी गलती नहीं, सिर्फ नीतीश मिलर की राणा गलती थी। चूतिया भाई, वो क्या काम का है, वो किसी साहिल की कोई पारक है गलती भाई, नहीं अभी उसको खिलाओ। नहीं नहीं गौरव भाई, मेरा किसी सवाल भी है कि क्या केएल राहुल की गलती नहीं थी? नहीं, किसी भी प्लेयर की गलती नहीं थी। अगर आप 2 पे 2 नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, वो तो हम दिख रहा है कि तो 2 पे 2, पर था तो 12 पूरी टीम बॉलों में 37। नहीं, उससे भी मतलब नहीं है। 12 में 37 बना लिया आपने, अच्छा कर दिया, लेकिन 2 में 2 नहीं बना पाए आपने, गुड़ गोबर कर, आपने ही गुड़ गोबर वो तो किया ना। है गौरव भाई, मैं अग्री कर रहा हूँ मिलर का, परंतु मैं एक ये बात पूछ बताइए, रहा हूँ कि एक क्या बात बताइए, केएल राहुल की नहीं, इनिंग्स जो कल की थी बिल्कुल भी वो नहीं। खुद के लिए थी कि टीम के लिए थी? 177 की स्ट्राइक रेट से मारने वाली इनिंग अपने लिए कभी नहीं होती है, ठीक है। अगर देखिए केएल गौरव राहुल, भाई, सुनिए, अगर केएल राहुल की इनिंग ना आती तो डेविड मिलर 100 रन बना लेते तो भी ना जीतते। मैं वही पूछ रहा हूँ कि देखिए गौरव भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे थोड़ा इनिंग्स, जैसे आपने बोला 177 स्टैट्स के थ्रू वो इनिंग्स बहुत अच्छी है, जिसने मैच ना देखो। मैं मैच देखा हो तो मैं बता रहा हमने हूँ। भी मैच देखा भाई। पावर प्ले, नहीं नहीं, सुनो सुनो गौरव भाई, एक बार मेरी बात सुन लो ना। जैसे उसकी इनिंग्स की थोड़ी बाइफर्केशन की है, तो पावर प्ले में वो बंदे ने 20 बॉलों में 26 रन बनाए। ठीक है, वहीं दूसरी ओर प्रथम निशंक का 16 बॉलों में 37 बना दिया। ठीक है, मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप फुल टॉस नहीं मार पा रहे हो बॉलर की, आप लेग साइड में बॉल जा रही है, आप नहीं मार पा रहे हो, उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। रादर देन आप स्ट्राइक भी ज्यादा ले रहे हो और एक दो बीच में हिट लगा दे रहे हो कि स्ट्राइक रेट आपकी मुझे अप ये है। बताइए, आप सुनिए सुनिए गौरव भाई, पूरी बात सुनो ना। 50 बॉल में, अगर एक आज के नॉर्मल T20 क्रिकेट में 50 बॉल में तो सब सेंचुरी मार देते हैं, ठीक है, और वो तब मार देते हैं जब अहमदाबाद या चेन्नई जैसा ग्राउंड हो जो थोड़ा कंपेरेटिवली दिल्ली से बड़ा हो। परंतु दिल्ली के ग्राउंड में चलो हम लोग मान लेते हैं 50 बॉल में 105 बनाते हैं, वहां पे आप 50 बॉल में 90 बना रहे हो। तो मैं तो भाई इस इनिंग्स को भी नहीं कहता कि चलो टीम के लिए ठीक थी। ठीक। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, डेविड हम्म, मिलर का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। डेविड मिलर साहब ठीक 15 बॉल में 15 रन बना के खेल रहे थे, ठीक है। ठीक। जब टीम को रन रेट चाहिए था कि 11 का, अब वो बैटिंग करने आए थे। जब वो गए हैं तब टीम को रन रेट चाहिए था 13 रन प्रति ओवर, ठीक है। फिर जब वो आए हैं तो 15 हम्म, रन प्रति ओवर चाहिए था और मैच हरवा के निकल गए। गलती किसकी? डेविड मिलर की। तुम भाई, तुम्हारे लिए प्लेटफॉर्म सेट है, टीम का रन और रेट एक बढ़िया और चल रहा चीज है। जोड़ दीजिएगा गौरव भाई, इसमें 16 पे 37 के बाद वो 24 पे 41 करके खत्म गया है प्रथम निशंक का। बॉल उसने वेस्ट की है,
ठीक है? केएल राहुल तो पूरी इनिंग खींच के लेके गया भाई, वरना तो तुम कहाँ इस मैच में कहीं थे ही नहीं। केएल राहुल के अगर ना होता तो तुम कहीं मैच में ही नहीं थे। उसने क्या कहते हैं हर बॉलर को मारा है उसने। ये वही बैटर है जिसने हर पर बॉलर को मेरे मारा है। गौरव भाई जैसे देखिए सुने, उस टाइम उसको इंजरी थी तो वो चला गया। जब वो आया तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि डेविड मिलर जब आया जब 2 विकेट लगातार गिर गए थे, नीतीश राणा और समीर रिजवी 2 बॉल पे निकल गए थे, तब आया डेविड मिलर। तब तो उसको वही काम था कि उसको रोकना है कि विकेट अभी फॉल ना हो। पहले तो स्पेशली राशिद खान का भी ओवर वो था, पहले आया था। पहले तो वो खराब करके ही गया था ना जब गया था। अच्छा तो हर्ष भाई ये बताओ कि केएल राहुल के आसपास कितने विकेट और कितने कितने उस पे गिर रहे थे? तो केएल राहुल के आसपास तो विकेट गिरे ही कहाँ गुच्छों में। भाई अक्षर उमेश भाई पटेल पहला भी विकेट गिरा, अक्षर हैं? पटेल 7वें ने ओवर भी में गिरा। मैया वीरान करी हाँ है मैच की। उमेश भाई एक बात बताओ, कोई विकेट का गुच्छा नहीं, बस एक ओवर 9.5 और 9.6 पे गिरा है 2 विकेट, वरना पूरा इनिंग्स पे कोई विकेट का ऐसा सेट नहीं गिर गया था। एक 7वें ओवर में, फिर एक 14वें 15वें ओवर में। ये है उसके केएल राहुल का। भाई आप 50 बॉल खेल लो, आप एक नॉर्मल पिच सपाट थी, पिच में तो कुछ नहीं था वेयर एंड टेयर, पिच सपाट थी, 50 बॉल में सेंचुरी मारते। और केएल राहुल की क्रेडिबिलिटी तो ऐसी है ना कि 50 बॉल में वो सेंचुरी तो मार ही देगा कोई ग्राउंड पे। तो मुझे नहीं लग रहा था वो, मुझे तो लग रहा था वो खुद के लिए इनिंग्स ज्यादा हो रही है उसकी। हाँ स्टार्टिंग जैसे गौरव भाई ने स्टार्ट्स में बोल दिया कि 177 की स्ट्राइक रेट है, वो मैच को वहां तक लेके गया। तो मुझे तो केएल राहुल जैसे प्लेयर से तो उम्मीद होगी कि ये मैच कंप्लीट करके आए। ये मैच को बीच में छोड़ के क्यों आ रहे हैं? अरे 2 बार गुच्छे में विकेट पड़ी है भाई, एक तो 101 ये 102 रन पे 2 विकेट गिरी थी, उसके बाद 9.5 ओवर में 160 एक 65 विकेट पे दो गिरी गिरी उसके थी। हाँ सामने। 9.6। फिर आखिरी बॉल पे विकेट गिरी। हाँ ठीक है। उसके बाद 13वें ओवर में विकेट गिरी, 16वें ओवर में विकेट गिरी। हाँ तो गुच्छे में तो नहीं गिरी ना उमेश भाई। अरे तो गुच्छे ये में जो गिरी है 2 2 बार भाई, 9.5 और 9.6 पे बस गिरी ये एक बार गुच्छा गिरी नहीं ना, है। एक बार गिरी ना तो उमेश भाई। आपने मिलर के लिए क्या तर्क दिया? उसके सामने दो मिलर के विकेटें लिए गिर गई। देखिए उमेश भाई, मिलर के लिए तो यही है कि वो 2 बॉल में 2 रन ही बना पाए, ब्रेन फेड हो गए उनका। और वो उनके लिए भी वो विलन है, अरे पर वो है। विकेटें तो उसके साइड में भी दो ही गिरी हैं, जिसको पर आप उमेश, जस्टिफाई कर रहे हो। मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ उमेश भाई, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मिलर गलती नहीं है। परंतु गलती क्या सिर्फ मिलर की है, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि गलती राहुल की भी है। कि आप अगर 50 बॉल खेल रहे हो तो आप बीच में टीम को छोड़ के नहीं आ सकते, आप पूरा मैच जिता क्या पाओ। भाई वो मेरा बोल्ड ये नहीं मानना है। हुआ, वो हवा में उसकी कैच हुई है राहुल की, वो बोल्ड हाँ नहीं हाँ होती भाई, कैच। तो वो भी, मतलब ओपनर जो ये भी है देख लो खत्म कि करके आया, स्टब्स आप ये कैसे कह रहे रन हैं? आउट हुआ, ये भी देख लो मतलब स्टब्स हर्ष भी भाई रन आप ये आउट कह रहे कैसे हो हुआ। ओपनर जो है मैच खत्म करके आया है। हाँ, जब आप इतनी बॉलें ठीक खेल है। चुके हो ना तो कन्वर्ट करके आओ, जीता के आओ। मतलब 120 में से 50 बॉलें खेल ली तो आपकी जिम्मेदारी है खत्म करके आना। ट्रू। ठीक है। मैं तो सहमत नहीं हूं इस चीज से, ओपनर की जिम्मेदारी मैच खत्म करना नहीं होती है। तो उमेश भाई तो फिर जल्दी जल्दी खेलो, फिर खत्म करो। फिर आप ये मत बोलो फिर 50-60 बॉल तक जाओ और अपना स्ट्राइक रेट सिर्फ 150 का रखो, तो 60 बॉल में 90 तो एक T20 में तो बेकार इनिंग्स है, स्ट्राइक रेट के हिसाब से तो 150 की है जो हम बिल्कुल। लोग कहेंगे। अच्छा तो अब मुझे बताओ कि दिल्ली की पारी में हाईएस्ट हाँ स्ट्राइक रेट किसका था? भाई, अब अभी वो उसके लिए निकालना पड़ेगा। डेविड मिलर डेविड। का। हम्म। उसके बाद हाईएस्ट स्ट्राइक रेट किसका था? केएल राहुल का होगा। एग्जैक्टली माय पॉइंट। हाँ अगर तो आपका पर मैं, पॉइंट तब सही बैठता है कि अगर केएल राहुल के अलावा कोई उतना अच्छा खेल रहा होता, 20 25 30 रन बनाए होते जिसने 190 200 की स्ट्राइक रेट से, तब आपका पॉइंट में मान लेता। आप जो कह रहे हो जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी तो उसने निभाई है। अरे भाई ओपनर का पर काम फिनिश उमेश करना नहीं उमेश भाई होता यार, सुनो। एक सेकंड हो गई, एक सेकंड। ओपनर का काम फिनिश करना नहीं होता, उसने फिर भी ऑलमोस्ट मैच फिनिश करके गया था। डेविड मिलर की डेविड मिलर को सिर्फ इतना करना था कि 2 बॉल में 2 रन बनाने थे, उसने वो नहीं किया। उसको अपनी गलती का एहसास है, रो रहा था, वो रो इसलिए रहा था क्योंकि वो नहीं कर पाया वो चीज उसकी बेवकूफी की वजह से। उमेश भाई आपसे एक बात बोलता हूँ, अभी पावर प्ले में क्या वो स्ट्रगल नहीं कर रहा था केएल राहुल? निशंका फुल ए फ्लो में था, भाई तो क्या उससे आप कोई ज्यादा फर्क स्ट्राइक नहीं रेट दे पड़ता, सकते थे? भाई बैटिंग उससे पार्टनरशिप में कोई होती है, फर्क। अगर एक बंदा मारे तो हाँ तो दूसरा नहीं जब आप चलाता है। खुद भाई नहीं खेल पा रहे हो, सिंपल सी सर। बात है हर्ष भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैच अभी चल नहीं रहा है, मैच हो गया फिनिश, हम फिनिश्ड मैच हम्म। की हम ऐसे वो करेंगे ना, असेसमेंट करेंगे। फिनिश्ड मैच में केएल राहुल अपना पार्ट, सबसे ज्यादा पार्ट केएल राहुल ने 90% रन केएल राहुल बना के गया, ठीक है? 90 कह रहा हूँ, 60% रन केएल राहुल रन बना के गया, ठीक है, उस टीम के लिए। उसके बाद डेविड मिलर का इतना उसके बाद स्टब्स नहीं चला, ठीक है, और भी बाकी उसके बैट्समैन नहीं चले, ठीक है। विपराज जब आया था बैटिंग करने, उसने भी फालतू शॉट मार के आउट होके चला गया, ठीक है।
कोई फालतू शॉट मार के चला गया आउट होके। वो फालतू शॉट नहीं था, वो तो मारना ही फालतू था शॉट था, उमेश भाई। नहीं 9 रन, मारना था उसको, नहीं मारना 9 था भाई रन तुम्हारे 5 सामने। बॉलों में फिर रोकना नहीं है ना उमेश भाई। 9 रन 9 चाहिए रन 5 बॉलों 9 में, तब तो रन मारोगे 5 ही। बॉलों में तो तुम्हारे सामने गौरव डेविड भाई मिलर मैं खड़ा देख है सकता हूँ? जो कि ऑलरेडी 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तुम उसको भी तो दो चांस मारने के लिए। गौरव भाई मैं तो बोल सकता हूँ? हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ जैसे कि अभी एक भाई कह रहे हैं पर कि केएल एक रन राहुल से की एक टीम मिनट थी। रोहन भाई, भाई टीम ना 50 रन से नहीं हारी है, टीम 1 रन से हारी है, और वो 1 रन डेविड मिलर नहीं ले पाया 2 बॉलों में। तो उमेश भाई एक बार बता दो, चलो हम लोग देख रहे हैं कि 1 रन से हम टीम हारी है, हम वो ये भी बोल रहे हैं कि डेविड मिलर नहीं ले पाया, परंतु एक मोमेंट था, आप पूरा अगर मैच देखे तो 2 ओवर में 37 रन चाहिए थे। तो तो वो स्थिति भी तो आ गई थी कि हम लोग हार ही रहे थे, वो मैच भी ऐसा तो लग रहा था कि डीसी तो हार चुकी किसको पहले फिनिश ही करना था? 17 बजे। नहीं, 1 मिनट भाई, ओपनर अपना काम करके तो गया। उस समय मिडल राहुल थे। सुन तो लीजिए, ओपनर अपना काम करके गए, ठीक है, मिडल ऑर्डर फ्लॉप हो गया टोटल, ठीक है। डेविड हाँ मिलर आया, उसने मैच बनाया, लेकिन उसी ने मैच गुड हाँ ओवर कर दिया, तो गलती किसकी? हाँ, मिलर की भी है। फिर वही बात हुई ना और भाई। मुझे एक इसमें और कोई चीज इसमें पूछना इसमें है। कोई ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें असेसमेंट इतना कुछ है नहीं भाई। उसको 2 बॉल पे 2 रन बनाने थे, उससे हुई चूक। हाँ अरे 2 ओवर में 37 रन चाहिए थे, तो उससे पहले जैसे केएल राहुल पे इल्जाम लगे बॉलें भकोस गया, तो 15 पे 15 तो उसमें भी बनाए थे। 2 ओवर में 37 चाहिए ही नहीं होते अगर वो ऐसे खेलता तो। और क्या, उमेश भाई वो तो उस टाइम विकेट गिरा, और कोई विकेट तो उसकी नहीं गिरा, राहुल के आप ही तो। आसपास तो भी 2 हाँ, विकेट गिरे। अरे मिलर को वो उमेश, एक्सेप्शन है 2 विकेट गिरने की। उमेश भाई भाई जब देखो डेविड मिलर, सुनिए, डेविड मिलर जब 15 में 15 खेल रहा था, तब उसके आसपास कोई विकेट नहीं गिर रहा था, उसके साथ केएल राहुल खेल रहा था, ठीक है। लेकिन जब डेविड मिलर बाहर गया, तब केएल राहुल के सामने विकेट गिर रही थी, डेविड मिलर के सामने विकेट नहीं गिर रही थी कोई भी। डेविड मिलर ने तो फिर स्ट्राइक देखिए, जैसे 15 में 15 हम उमेश भाई बोल रहे हैं, उसके बाद गया, तो जब वो आया तब तो उसको पता था ना कि कोई सामने है ही नहीं, तो उसको खुद ही मारना है सब, तो वो स्ट्राइक खुद ही ले रहा था। वो विपराज निगम ने 1-2 शॉट मार दिया, तो उस पे हम लोग कह रहे हैं कि वो मार दिए चौके। नहीं भाई अब ये देखो ना, देखो 210 रन चाहिए थे, 120 बॉलें थी। अब आप 210 को 120 से डिवाइड करोगे तो आपको 175 के स्ट्राइक रेट से हर बंदे को खेलना है। तो राहुल ने तो 177 के स्ट्राइक रेट से खेला है। अरे मेरे भाई, मैं ऐसे देखो, 210 रन अगर चाहिए तो आपका पावर प्ले 70-80 का हो, 10 ओवर में आपका 100 रन लगे हो बोर्ड पे, जो कि सब सही चल रहा है, 10 ओवर में आपके 100 भी लगे हुए थे, आपके 15 ओवर में 150 रन, और 5 ओवर में 55-60 रन रखो, कि पांच लगा लोगे 55-60। अच्छा परंतु हम लोग आप क्या, गिल की जो गिल की गिर की बैटिंग है इनिंग्स अब में उसको, हाँ, पर वो जीता, वो गिर की जीतने में आई है, अब उसको बनना पड़ेगा। नहीं नहीं, देखिए एक रूल मैं एक एंकर का बात बोल होता रहा हूँ, ही है। सुनो अगर सुनो विराट मेरे कोहली भी भाई। फाइनल वाले मैच में सबकी तरह चलाता, मुझे स्मार्ट बनना है, मुझे मैच फिनिश करना है, चलाता रहता, रोकता नहीं। उसने राशिद खान का एक ओवर कितनी सेंसिबली निकाला पता है आपने, केएल राहुल ने, कि मैं मारूंगा नहीं, तू मुझे सिंगल डबल कर। वही उसके बाद करना है मेरे उसके बाद भाई, वो अक्षर सुनो सुनो पटेल ने सुनो मेरी बात बॉडी सुनो, कहीं और, बैट कहीं और, कैच दे दी। जब सुनो मारने की सुनो वहां मेरी जरूरत थी भाई, अक्षर मैं इस सब पे पटेल। बात कर रहा हूँ। सुनो, आपने शुभमन गिल की बात की। शुभमन गिल का गुजरात टाइटंस में जो मुझे रोल समझ में आता है कि इन 3 बैटर, सही सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, इन तीनों में से किसी एक को 20 ओवर तक खेलना है, और बाकी जो बैटिंग आएगी इसके बाद, जो जो कि नाम है सुंदर, फिलिप्स, वो मारेंगे, और ये लोग बस अपनी इनिंग्स को 20 ओवर तक लेके जाएंगे। जैसे कल सुदर्शन मारे, आउट हो गए, शुभमन गिल एक छोर पे थे, बटलर मारे जा रहा था, बटलर से लग भी रही थी, वो एक हाफ ट्रैकर पे आउट हो गए, फिर सुंदर मार रहा था, एक छोर संभाल के रखा था शुभमन गिल, तो वाह तब वाह तक वाह ठीक। वाह, पतुम निशंका मारे और उमेश भाई ये रोल नहीं है दिल्ली में उसका, रोल तो अलग है ना गुजरात में। क्रीम वाह रोल थोड़ी ना है भाई, क्रीम रोल वाह थोड़ी वाह ना है वाह। भाई, एक यार एक बंदा तो सेकंड एक होता ही सेकंड है। एक सेकंड कौन डिसाइड किया ये सब रोल एक वोल, सब कौन सेकंड डिसाइड किया भाई? एक सेकंड। पहली बात तो थोड़ा सा हमें एक और चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या अभी पता केएल अभी का भी वही अभी रोल हो। हर्ष भाई मैं एक बात बताता हूँ, आप एक मेरे को एक बात बताओ, आप 2 में 37 कह रहे चाहिए थे, 2 में 37 नहीं चाहिए थे। केएल राहुल जब आउट हुआ ना, तो 3 में 44 चाहिए थे, ठीक है, 3 में 44 चाहिए थे। ये डेविड मिलर और विपराज निगम ने उसको 2 में 37 किया है, समझ में आया? ये केएल राहुल और विपराज निगम नहीं, दो क्या कहते हैं, सॉरी, केएल राहुल कह रहा हूँ, डेविड मिलर और विपराज निगम ने 3 में 44 से दो केएल में राहुल सैंतीस के लेके गए। सामने जो ये विकेट वाला बोल रहे हैं ना गौरव और भाई भाई, 2 बार हुआ है। पहले जब वो 9वें ओवर में 2 विकेट गिरे, दूसरी बार जब मिलर अंदर चला गया फिर 2 विकेट गिरे। भाई फिनिशर डेविड मिलर नहीं है, फिनिशर क्रिस्टन स्टब्स जो रन आउट हो गया है। तुम केएल राहुल पे नाम डाल रहे हो कि भाई वो भाग 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 के आउट हो गए वो। केएल राहुल के सामने मैं मैं बताता हूँ, केएल राहुल के सामने नीतीश राणा, समीर रिजवी एक ही ओवर में आउट हो गए, ठीक है। हाँ, फिर उसके सामने अक्षर पटेल आउट हुआ, फिर वो
अब ट्रिस्टन स्टब्स आउट हुआ, उसके बाद केएल राहुल आउट हुआ है। केएल राहुल के मैं सामने गौरव 4 भाई विकेटें गई हैं, अब केएल राहुल राहुल को सामने दिख गया 5 कि विकेटें चार गई हैं। गौरव भाई कोई है ही नहीं। अब राहुल को 5 दिखा कोई 5 सपोर्ट है ही नहीं, उसने भी चलाई, अंधा चलाई, वो आउट हो गया। अक्षर पटेल की बहुत बड़ी गलती थी, जब सब चल रहा है हाँ अक्षर उसकी पटेल की बॉडी है उधर, गलती, उसकी बॉडी उधर, बैट उधर, किसी क्योंकि की उसका वो गलती हो मतलब किसी की नहीं कैच हो, हो गई। आप यार आपके तरफ जो खिलते लगते हैं वो उस पे नहीं लगते, पहली चीज। फिर आप जानकारी जो दे रहे हो बहन चोद, उसके हाथ विकेट ही नहीं गिरे, 2 विकेट 9 ओवर में उसके सामने गिरे, भाई पिलर के बाद जाने के बाद 2 सिंपल सी बात है उमेश भाई, विकेट और गिरे। उमेश भाई सिंपल सी बात है। टीम को 3 ओवर में 44 रन चाहिए थे, ठीक है, वो ओवर खत्म होता है, फिर टीम को चाहिए 2 में 37। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो एक ओवर अच्छा डाल दिया सिराज ने। क्योंकि बढ़िया क्यों हुआ गेंदबाजी नहीं की, देखेंगे टॉप तो क्लास बॉलिंग की। लास्ट में वो गोरा रो के चला गया है ना, और गोरा अगर रो रहा तो हमारे दुकान में पानी हो रहा। अरे समझ लो उमेश क्या, भाई कौन मैं क्या कह बात रहा है। है कि मिलर की अगर गलती गोरा नहीं है। रो रहा, मिलर की गलती नहीं, सुनो मिलर यार, की ही गलती ये है। तो शेर बन गया। किस अरे मिलर यार की रुक गलती जाओ, है? ये तो शेर बन गया। गौरव भाई मेरी आवाज आ रही है? जी इरशाद हाँ इरशाद इरशाद कितना इरशाद। बढ़िया। हाँ तो तवज्जो चाहूंगा, इरशाद बोल रहा हूं हाँ कि अगर इरशाद उमेश गोरा, भाई। इरशाद। हाँ अगर गोरा मैच के बाद रो रहा तो हमारी गांड में धनिया बोरा है भाई। गोरा गलत हो ही नहीं सकता। गोरे के डिफेंस में देख रहा हूं, जिस चूतिए को बहन के लोड़े मेरी पैदाइश से पहले जो आईपीएल खेल रहा है, आईपीएल खेल खेल के उसकी 3 पीढ़ियां जवान हो गई, उस बहन के लोड़े को ये नहीं पता कि भाई सुपर ओवर अपने नाम कर ले, ठीक है, और उसके बाद तुझे भाग लेना, जैसे भी कर लेना, जो भी कर लेना, उसको बचाया जा रहा है। और केलू जो कि भूरे कलर का है ना, काला है बहन चोद, उसको चोद रहे हैं, जिसने टीम के 60% रन बनाए, टीम की सेकंड हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है उसकी। ऐसा नहीं कि उससे ऊपर और 10-12 हैं तो सभी मार के खेल रहे, जिसके साथ में 4-4 विकेट गिर रहे हैं, वो मैच का मुजरिम हो। कारण क्योंकि वो केलू है, उसके तो उमेश कॉन्ट्रैक्ट में भाई, लिखा है कि जब भी कहीं चुदना उमेश होगा तो केलू तेरा नाम लेके चोद देंगे। बोला जी साहब। उमेश अरे भाई यार सुनो सुनो, दोगला ही है। अभी मिलर सभी की भाइयों को बात है इनकी। नमस्ते। पहले तो उमेश भाई मैं हर हर महादेव। हर नीरू हर भाई सलाम अलैकुम। महादेव, वालेकुम अस्सलाम। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी चूतिया के राहुल को गलिया रहा है कल के इनिंग के लिए, तो उसके मुंह में हाथी का लन डाल दो। पहली बात तो ये है भाई। डीसी की टीम वहां, कितने रुपए घंटे में मिल रहा है हाथी का? हाँ गधे का डाल दो फिर। मतलब मैं कह रहा हूँ यार, ये जो महंगा नहीं हो जाएगा यार हाथी का बहनचोद? नहीं, अब ये बताओ, मतलब चार्जेस आर वेरी मोर ऑफ हाथी। बात तो सही है सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बोलिए यार बोलिए। कोई भी आदमी, ये जो स्ट्राइक रेट मर्चेंट है आज के लोग, कि स्ट्राइक रेट करते रहते हैं, जिसके लिए विराट कोहली को ट्रोल करते रहते हैं। भाई अगर केलू उतना लंबा नहीं खेला तो कौन खेला था तुम्हारे पास? तुम्हारी टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाती। उसका कंट्रीब्यूशन देखो ना, कितने परसेंट रन उसने बनाए हैं। और क्या मतलब कि वो अगर कोई भी ये बोलता है कि वो निगेटिव नॉक है या पता नहीं क्या, तो मुझे तो उसके क्रिकेट के अंडरस्टैंडिंग पे शक है, या क्या मैं बोलूं, और मेरे पास शब्द नहीं है ऐसे लोगों के लिए कुछ कहने के लिए कि वही तो अब। मैं कह रहा हूं ना न्यूबी भाई, 210 का पीछा करते हुए 9.5 ओवर में 101 रन, केलू मैदान पे हम्म है, ठीक है। हम्म 16 ओवरों में 160 रन, केलू मैदान पे है, ठीक है। मैदान जब वो पे है, गया है एग्जैक्टली। तो 17 ओवर कंप्लीट हुए हैं और 202 रन है। 202 पे 7 हुए थे ना, 166 सॉरी हाँ 166 पे, 16वें ओवर में 166 के पे 6 पे गया था, ठीक है। 16.4 ओवर, नहीं 17वीं गेंद पे, सॉरी सॉरी माय बैड, 17वीं गेंद पे 166 पे 6 है। क्या कमी पेशी रखी भाई उसने? क्या कमी वो पेशी तो की? बिल्कुल नहीं, वो तो एकदम ऑन द ट्रैक थी डीसी, जब तक केलू खेल रहा था। केलू के आउट होते ही तो लगा कि खत्म हो गया मामला, लेकिन वो मिलर ने मैच को इंटरेस्टिंग बना दिया। और पता नहीं वो लास्ट के 2 गेंदों पे उसने विच इज क्या अ वेरी किया। गुड नॉक, विच इज अ वेरी गुड नॉक। 2 बॉल पे ऐसा नहीं न्यूबी लगा भाई वो। बहुत ब- अच्छी पारी है। बहुत तगड़ी पारी है, क्या क्लीन हिटिंग की है। मियां भाई को तो मार मेरी जो मार के जो है कि आलोचना गड़बड़ उड़ा है, दिया। हाँ मेरी जो आलोचना है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है
कि अगर आप इतने एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर हो, अगर आप वहां तक ले आए हो कि 3 से 8 पे 2 चाहिए, तो तुम्हारी बुद्धि की फुद्दी में वो दाना जिसको सहलाना और पानी अंदर जाके लेफ्ट साइड में जो दाना है वो कैसे खराब हो जाता है बैंडचोद, कि तुम 2 बॉल पे सबसे पहले मैच अपने कब्जे में नहीं करते कि हम यहाँ से हार नहीं सकते। एग्जैक्टली मतलब वो तो बिल्कुल मुझे वो महादेव उमेश भाई, मैं उमेश कह रहा भाई था कि और ये फेरिस्त मिलर की फेरिस्त पहली नहीं है, ये ऐसे बहुत बार हो चुका है, नहीं भाई, मिलर की ये गलती तब नाटक भी अरे करता नहीं है उमेश है भाई दोनों उसने एक और जोकर। बात थी ना, उसने लास्ट बॉल पे उमेश सिंगल भाई भी ले लिया था 19th ओवर की मिलर ने। हर हर महादेव, हर महादेव। उमेश साला भाई विंटेज हर हर विंटेज महादेव। विंटेज किलर मिलर वाला मेरा ट्वीट ड्राफ्ट में ही रह गया बहनचोद। फिर अरे उमेश मैंने भाई ट्वीट एक किया और बात चोकर और है किलर भाई मिलर, इसमें, वंस कि चोकर अगर, ऑलवेज अ चोकर। अरे राणा जी, राणा जी, राणा जी, नहीं भाई, द ये किलर चोकर मिलर तब भी नहीं ऑलवेज। था जब इसको किलर मिलर की उपाधि दी गई थी, ये तब भी चोकर मिलर ही था। अरे उमेश भाई एक और बात है ये ना, तब भी ये हमारा जो बीना ही, ये तब भी पंजाब के फैंस बीना ही बनाता था, ठीक है, गर्म करके ठंडा छोड़ देता था और रोता हुआ चला जाता था। फिर मैंने कहा वो शेर आ जाता है कि गोरा कोने में रो रहा तो हमारी गांड में धनिया बोरा, बात इतनी सी है। अरे उमेश भाई एक और बात है ना, अगर वो लास्ट उसमें सेकंड लास्ट गेंद पे रन ले ले तो वो नॉन स्ट्राइक एंड पे चला गया था, और उसके बाद उसको भागना था। अब आउट तो वो उधर ही हुआ ना, अब अरे रन तो आउट तो वो हाफ भाग हो ही जाता। जाते, फिर एक बॉल पे 1 रन चाहिए तो हाफ हो जाते, मैं सुपर ओवर में जाता। कम से कम ये तो सिक्योर करो कि हम हारेंगे नहीं हाँ, वहां पे मैच टाई न्योबी भाई, उस होता जब और वो सिचुएशन आपको में। भाग पता लेता है, फिर। उमेश भाई जब आपको पता नहीं, 1 मिनट रुको, जब आपको ये पता है कि भाई विकेट कीपर के हाथ में बॉल जाएगी और थ्रो करेगा, तो तुमने दूधिए को डेंजर एंड में क्यों मारे, पहले मुझे बताओ। है, दूधिए को वहां छोड़ो कि वहां से वो कर ले। ऐसी सिचुएशन में थाला जो है वो भी यही करते थे, छोड़ो जान। उमेश भाई बात बोले। नहीं, गलती तो अरे सबसे राणा बड़ी जी प्रणाम। गलती तब अरे थी जब उसने 19 ओवर की आखिरी हर हर बॉल पे हर हर महादेव। सिंगल दिलवा महादेव, दिया थाला कुलदीप याद आ से। गया आज। उमेश नहीं भाई कल के मैच के सबसे पॉजिटिव आउटकम मैं बोलूंगा बटलर का फॉर्म में वापस आना था, बढ़िया खेला बटलर, और इससे थोड़ा सा जीटी को जो है कि और मजबूती अरे न्यूबी मिलेगी। भाई एक ही तो मैच खेला है अभी, न्यो भाई क्या फॉर्म। चेंज कर दी बहन चो, बटलर फॉर्म में आ रहा है, आपको पॉजिटिव लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल खराब लग रहा है बहन चो। नहीं मतलब यार कॉम्पिटेटिव क्रिकेट होने ये अब पता लगे आरसीबी हर टीम को वन साइड पेलती रहे तो मजा भी नहीं आएगा न्योबी ना। भाई सुनिए आप, मुझे लगता है बहुत दिन से साथ में नहीं बैठे हैं, थोड़ा सा मानसिक भ्रम आ गया आपके अंदर। मुझे बात बताइए, आरसीबी जीतनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन वो कंपटीशन से जीते चाहे वन साइडेड जीते, हमें लोड़ा फर्क पड़ता है बहन चो। हमको होनी लगातार 2 ट्रॉफी, और ये बात मामला सही है, जितना दूसरी लेकिन टीमों यार का खच्ची होगा, मैं तो कह रहा हूं बहनचोद, हम्म, इनके डगआउट में जाओ, जो खाना खा रहे हैं उसमें जुलाब की जमाल घोटे मिलाओ बहनचो हर बार जाके। एज अ फैन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बात कल क्या होगा उमेश भाई, आरसीबी वर्सेस आरआर, वैभव वो होगा सूर्यवंशी, देखी जाएगी, वैभव सूर्यवंशी अपनी गांड जायसवाल। थोड़ा ना फाड़ी अब। देखो वैभव, छोटू जो है, छोटू बिल्कुल बढ़िया है, जो 5 ट्रॉफी जीती हैं उनके 5-5 छक्के मारे हैं, जो 1 ट्रॉफी जीती उनको 1 ही छक्का मारा है, तो हमें भी 1 ही मारेगा। छोटू बढ़िया आदमी है। छोटू तो बोल रहा था कि बहुत ज्यादा पेल लूंगा मैं आरसीबी को। अरे अरे हेजलवुड आ आरसीबी रहा है में उमेश भाई, ये अब। छोटू, आरसीबी में आरसीबी में 1 मिनट रुको, ये छोटू बोल रहा था या तुम चाह रहे थे अस्तित्व? भाई हम भी चाह आरसीबी रहे हैं में और कोई छोटू भी चाह रहा है। जनरेशनल गोट बॉलर नहीं क्योंकि जो है ना तुम हमारे चाह रहे पास। थे, क्योंकि जो तुम चाह रहे थे अस्तित्व भाई, वो तुमने पिछली बार भी दोपहर में सुपड़ा बोला था, और उसके बाद शाम को क्या हुआ था तुम्हें पता ही है। तो तुम चाह रहे हो तो अच्छी बात है। अरे मैं कह नहीं रहा मैं हूँ हाँ, क्या, हर्ष भाई बोलो। नहीं, पर मैं तो चाहता हूँ कि वो बुमराह के खिलाफ भी 100 मारे, वो सबके खिलाफ मारे, क्योंकि यार वो छोटू छोटू बहुत गजब का खेलता है। वो आप चाहते हो ना, हम तो चाहे सबके खिलाफ मारे, हम पेल दें उसको, सीधी बात। हम उसका भला चाहते हैं, लेकिन अपना भला ज्यादा चाहते हैं। अरे हाँ, उमेश भाई, हर्ष देखते भाई हैं भाई बोलिए। कल डफी या हेजलवुड, ये हेजलवुड की तो वापसी है, ये तो डफी का क्या आएगा, नहीं खेलेगा, नहीं खेल सकता है डफी डगआउट में भाई, डफी डगआउट तुम में। ये बताओ, जैकब और बेथल को क्यों नहीं खिला अभिनंदन रहे हो? की जगह उमेश भाई आपको लगता है चेंज करना चाहिए किसी और को? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चूतिया मत बनो, 2015-16 की आरसीबी मत बनो, जो है उसके साथ चलो, ठीक है। अभी कोई भाई कह रहा था कि आप छोटू बोला था ऐसे पेलेगा, भाई छोटू नहीं पेलेगा ना, हमारे पास वैसा कोई जनरेशनल गोट बॉलर नहीं है।
कि जिसको छोटू जो है कि टारगेट करके मैं खेलेगा। कह रहा हूँ ना, छोटू की समस्या जो है उसका वैसे तो कल बताया निखिल भाई ने, आर्मर नहीं बना, लेकिन जो भी मुझे दिक्कत दिखती है, लेंथ बॉल चढ़ती हुई पे फंस जाएगा, और उसका मास्टर है फिलहाल हेजलवुड, तो अगर वो लेंथ पे कराता है तो वो थोड़ा फंस जाएगा। हेजल वो छोटू भी, और ये आपका जायसवाल भी। अगर जायसवाल और छोटू दोनों या दोनों में से किसी एक को आपने सस्ते में निकाल लिया, तो राजस्थान रॉयल की बल्लेबाजी इतनी मुट्ठल है, इतनी मुट्ठल है कि क्या बताऊं कितनी मुट्ठल है। वो तो दैट आई एग्री। राणा जी मेरी बात सुनिए, लेंथ बाल तो इसने भी करी थी बुमराह ने, फिर अब क्या हुआ? बेटा वो बुमराह था, ये हेजलवुड है। तो मतलब ये मानते हो कि बुमराह से ज्यादा बड़ा है तो हेजलवुड है? नहीं, बुमराह इन मुंबई इंडियंस is lesser than बुमराह of इंडिया, ये मैं मानता हूँ। आदित्य भाई अभी तो हम डफी को बुमराह से ऊपर मान रहे हैं, पता है, आईपीएल में। नहीं, आप चूती हो ना डेविल भाई, इसलिए मैं मान रहा तो हूँ। यार नहीं नहीं बेथल को नहीं नहीं देखना नहीं चाहता उमेश हूँ भाई यार अभी, बल्लेबाजी में नहीं आरसीबी के। उमेश भाई एक मिनट, ये विकेट कितनी ली है बुमराह ने अभी तक? बुमराह की झांट, अगर बॉलिंग करने अरे आईपीएल की बात करो, आईपीएल की उमेश भाई, आईपीएल की। आईपीएल में भी बुमराह गोट है भाई, आईपीएल में भी बुमराह गोट है। अरे अरे वो ये गोट सीजन में है यार, नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ बेथल को कब खिला रहे हो? उमेश भाई इसके बारे में क्या कहेंगे, जब भुवनेश्वर हमारा मन कुमार के बारे करेगा, में? तुम्हारी गांड में क्या चूल है, तो रोहित शर्मा को प्लेस करके खिलाएगा। बात चल रही है आपकी। उमेश भाई आप बुमराह को गोड बता रहे हो, भुवनेश्वर कुमार के बारे में क्या ख्याल है आपका भाई? स्टैट वाइज तो बुमराह से बेटर है वो। भुवनेश्वर कुमार माउंटेन गोट, माउंटेन गोट है। उसको क्यों हाइप नहीं करते लोग इतना? नहीं, हम तो करते हैं भाई। देखो बात नहीं है, एक प्लेयर के आने आईपीएल में खास करके, आईपीएल में एक प्लेयर के आने आने से, एक प्लेयर का परफॉर्मेंस से इम्पैक्ट पड़ सकता है। टीम जीतती हारती नहीं है, ये लंबा कंपटीशन है। जब जो टीम सबसे ज्यादा जेल्ड, जहां पे सबसे ज्यादा रोल असाइंड क्लैरिटी और सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन अच्छे होंगे, वो टीम जीतेगी, भले ही वो डीसी क्यों ना हो। यार डीसी में वो ट्रॉफी विनिंग वाइब्स नहीं आती है, डीसी चाहे कैसे भी हो, डीसी में वो वाइब्स नहीं आती है, पता नहीं मुझे क्यों। एक तो उसका कैप्टन मुट्ठल है साला, ये अक्षर पटेल, वो उसको कैसे कप्तान बना दिया, किस एंगल से बना दिया मैं जो डीसी का कप्तान? अक्षर कैप्टन तो अच्छा है भाई। अरे अच्छा है भाई, उससे अच्छा अच्छा, केएल हर्ष राहुल को भाई बना कुछ देते। कहना चाह रहे हैं, एक मिनट दीजिएगा, हर्ष भाई बोलिए। थैंक यू उमेश भाई। उमेश भाई एक सवाल है, मतलब जैसे आपने कल मैच देखा होगा उमेश भाई। नहीं नहीं, मैं तो स्कोर कार्ड देख के। अरे नहीं नहीं उमेश भाई, आपने देखा होगा तो एक बार बताओ, जो 10वें ओवर की दूसरी बॉल पे रिव्यू लिया गया था, ठीक है, उसमें नीतीश राणा को कंफर्म था कि वो बैट लगी है, तो उसने भाग गया। तो फिर जब अंपायर ने डिसीजन ओवरटर्न हुआ, क्योंकि अंपायर ने तो आउट कर दिया था, तो नीतीश राणा ने रिव्यू लेके वो गया दूसरे एंड, सिंगल कंप्लीट हो चुका था, मतलब कंप्लीट कर लिया एकदम प्रो। तो जब हाँ फिर जब रिव्यू डिसीजन ओवरटर्न हुआ, तो वापस स्ट्राइक नीतीश राणा को हो गई और डेड बॉल कर दिया गया कंसिडर। अब यही चीज उमेश भाई, लेट सपोज 2019 का फाइनल याद होगा, शार्दुल ठाकुर का, लसित मलिंगा का, अगर वो भी डिसीजन गलत हो जाए, तो ये रिव्यू इस डिसीजन पे, मतलब कि हम जब रिव्यू लेते, शार्दुल ठाकुर रिव्यू लिया होता, डेड बॉल कंसिडर हो जाती, वो 1 रन से हार जाता। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं उमेश भाई, कि आप इस बारे में ये कहता हूं कि जब मैं छोटा था और उस टाइम 5G होता, तो मैं भी कंबल के अंदर बैठ के मैच देख सकता था, मम्मी की मार खाने से ज्यादा अच्छा। अरे अब जो होता है वो तब होता तो क्या होता, भेड़ की चूत में कपड़े धोता, मेरी गांड में सब होता, कुछ भी बोलते हो यार। उमेश बहन चो भाई वो हाइपोथेटिकल चीज ऐसा थी, क्रिएट करते हो कि बहन चो कुछ बात ही नहीं है। ये बात थी उमेश भाई, जो उस बात पे पहले हुई थी अरे तो बात। ये बात थी, तो मैं कह तो रहा हूँ, अगर 5G मेरे जमाने में होता तो मैं और जो भी भाई भी बहुत मुठ किया है, बहन चो मैजिक करने पलटने पड़ते थे, ये क्या बात होती है बहन चो? वो रूल इंप्लीमेंट जब हुआ तब का बात करेंगे, पहले नहीं हुआ। तो मतलब क्यों नेवल रिव्यू भाई? जब लो तो क्या भाई उमेश भाई, आप भी एकदम हवा में उड़ा दी बात।
साला कई बार वो मैगजीन पे याद आ गया ना, वो मैगजीन कोई पुराना कोई उठा पंजाब लो तो केसरी के पन्नों में छेद नहीं कर रहे होते न्यो चिपका भाई हम हैं। चिपका चिपका होता था बहनचोद मैगजीन, कोई पुरानी मैगजीन उठा लो तो चिपका होता था, हमें समझ में नहीं आता था पहले कि ये पुरानी मैगजीन चिपका कैसे दी किसी ने, बाद में जब थोड़ा सा और बड़े हुए तब समझ आया कि वो क्यों चिपक जाती है, जहां पे भी वो जूही चावला या श्रीदेवी की फोटो होती है वो चिपकी हुई क्यों कह रहा होती हूँ है ना वहां से। न्योबी भाई, पंजाब केसरी के पन्नों में छेद नहीं होते अगर हमारे जमाने में 5G होता तो बात होती है कि एग्जैक्टली। आज क्या है, आज का जो रूल इम्प्लीमेंट है वो 2019 में होता, तो अगर वो सचिन सर के जमाने में बहन ये दो लगती तो उन्होंने बहन 35 के 70,000 रन बना रखे होते। अरे उमेश भाई उसकी अग्री बात नहीं अग्री। कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर कभी इंपॉर्टेंट डिसीजन, कभी इंपॉर्टेंट मैच में, इंपॉर्टेंट सिचुएशन में अगर यही चीज नहीं, तो तब रूल ये बदलेगा, तब ये रूल पे कंसिडरेशन होगा। हाँ, मैं तो ये ऐसे ही पूछ होता रहा, है, जब स्टार्ट होता है तभी रन होता है। क्योंकि यही है ना कि आप आउट दे दिए होता और है तभी बैट्समैन को तो पता है कि मैंने बैट गाड़ी का लगाया। रनमान होता है, उससे पहले गार्ड गार्ड ही रहता है, समझो उस बात को। हाँ हाँ, वो तो समझ रहे हैं उमेश भाई। भाई सुपर ओवर कब आया, जब 2019 के वर्ल्ड कप का वो जो रूल हुआ इस वजह से हाँ बाउंड्री काउंट पे आया ना, ऐसे होता हाँ है। उमेश भाई अब थोड़ा ये होता है गिटार कि बज अगर रहा है भाई आपके सुपर इसका। ओवर होता, अगर सुपर ओवर पे सुपर ओवर होता तो न्यूजीलैंड चैंपियन होता, ऐसे थोड़ा ना बोल सकते हो। जो रूल उस टाइम पे है उस टाइम के हिसाब से मैच हुआ है, और उस टाइम के हिसाब से टीम जीती हारी है। आज जो रूल है आज उस हिसाब से रूल चल रहे हैं, जो इवॉल्व हुए हैं आगे होंगे उस टाइम से जीतेंगे हारेंगे। हाँ जटायु भाई बोलिए, राम राम। हाँ राम राम सबको। मेरा सवाल है कि केएल राहुल ने कल जो इनिंग खेली वो फिनिश नहीं कर पाया, लेकिन इनिंग तो अच्छी थी और उसकी बेसिंग हो रही है। ऋषभ पंत ने 2 दिन पहले उसने फिनिश कर दिया, लेकिन क्वालिटी देखी जाए तो ऋषभ पंत की इनिंग अच्छी नहीं थी। लेकिन ऋषभ पंत को क्यों फायदा मिल रहा है कि उसे इतना नहीं, क्या? आवाज कट रही आवाज है कट आपकी। रही है मेरी भाई आपकी। हाँ हाँ, वही वही तो पिछले मैच में हालांकि उसने फिनिश किया था, तो सिर्फ ये फिनिशिंग के दम पे हम प्लेयर को ट्रोल करेंगे या फिर कि देखेंगे कि उसने मैच को लेके तो गया केएल राहुल वहां तक? हम ट्रोल करेंगे। आवाज कट रही समझ है गया आपकी। जटायु भाई। हाँ अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, आ रही होगी तो बताना। हाँ अभी सही है। अब आ रही आ है। रही है आवाज? हाँ हाँ। उमेश भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है? हाँ हाँ अब आ रही है। हम ट्रोल या एनालिसिस या आलोचना करेंगे जटायु है तो दे दो, नहीं आ रही आवाज। उमेश भाई कट कट की आवाज आ रही है आपकी। मयंक भाई कहा, मयंक भाई नींद तो नहीं आ रही है? रात भर जगे होगे मनहूस मैच देखने के लिए। नहीं उमेश भाई आपकी नहीं आ रही। ठीक। मयंक भाई, मयंक भाई